अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेस। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। अफगानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया, 273 रन स्कोर किए, उनकी ऑल टीम आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी तबाहकुन स्टार्ट लिया। 12.5 ओवर्स में 109 रन बनाए थे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। फिर हुआ ये कि बारिश हो गई और बारिश की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान की इज्जत बच गई। जब मैं जो उनके जोनाथन साहब थे उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दे दिया था और मैं सबको ये कहता हूँ, चाहे पाकिस्तान टीम हो या कोई भी टीम हो, मैच से पहले बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। आज जो ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा था वो बड़ा एक खतरनाक वो था लम्हा था, लेकिन बहरहाल दोनों टीमों के एक एक पॉइंट जो है वो रह गए। एमन क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में? गो के अफगानिस्तान की फील्डिंग भी बहुत ख़राब थी, कैचेस उन्होंने शुरू में ड्रॉप किए और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 109 रन स्कोर किए, 8.49 उनका रन रेट था, तो ये तो फिर 30-40 में ख़त्म हो जाना था मैच। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये मैच अगर कंटिन्यू होता तो 30 ओवर्स में ख़त्म होता, लेकिन अब अफगानिस्तान के पास बस एक उम्मीद ये है कि साउथ अफ्रीका बहुत बुरी तरह हार जाए। लेकिन अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो ऑब्वियसली हमने पहले ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी हल्का नहीं आता और वो भी इस तरह के मेजर टूर्नामेंट्स में वो दूसरी टीम को अपने पास भी आने नहीं देता। तो आज उन्होंने डोमिनेट किया है। गुरबाज के लिए ये चैम्पियन ट्रॉफी बहुत अच्छी नहीं रही। ओवरऑल उनका जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, तो ऑब्वियसली उनको सोचना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की साइड में एक पॉजिटिव भी है, वो उनके वो प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली ही ओडीआई क्रिकेट खेलना शुरू किया है। 2024 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। ही इज़ सदीकुल्ला अटल। तो वहाँ पे इमर्जिंग कप खेले थे, अफगानिस्तान को जिताया था, उसके बाद वो फॉरेन टीम के अंदर आए और आज एक बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट उन्होंने 85 रन किए जब उनकी टीम को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक अच्छा पॉजिटिव है अफगानिस्तान की टीम के लिए। लेकिन वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया रूथलेस है, जब भी आता है डोमिनेट करता है और जिस तरह से बैटिंग का स्टार्ट किया था, दो के उनके कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए अफगानिस्तान ने, वहाँ पे स्लॉपी फील्डिंग की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वो अंदाज नहीं चेंज किया। वो हिटिंग करने पे गए और 109 रन कर लिए 12 ओवर में। 12 ओवर में जी 109 कर लिए थे, हम तो देख रहे थे, लेकिन फिर बारिश हुई और बारिश ने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। नसीम भाई, आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, अफगान टीम इम्प्रूव दिखाई दे रही है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, ये एक सबसे अच्छा साइन है। बिल्कुल। और अगर एक प्लेयर बैटिंग नहीं कर सका तो फिर दूसरा प्लेयर जिम्मेदारी लेने को तैयार दिखाई देता है कि ठीक है, अगर आज इब्राहिम से, गुरबाज से, जैसे अभी अमन ने भी कहा, वो बहुत ही की प्लेयर थे इनके, उनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। शायद इब्राहिम जदरान से भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वो इस चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं खेले, लेकिन इब्राहिम बहुत अच्छा खेले। आज भी इब्राहिम बहुत सेट बैटिंग कर रहे थे। जिस वक्त वो आउट हुए उनको बॉल बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। जब वो बैटिंग कर रहे थे बार बार कैमरा यूनुस खान को दिखा रहा था और एक मरतबा नहीं कई मरतबा यूनुस खान को दिखाया और आज वो जल्दी भी आउट हो गए। कहने का मकसद ये है कि अफगान टीम को थोड़ा सा लर्न करना चाहिए। आज भी किस्मत की देवी उन पे मेहरबान थी, वरना अगर 3 ओवर और हो जाए तो डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत वो हार जाते हैं ये। बिल्कुल। और फिर वो जो उम्मीदें हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गई। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी उम्मीदों पे आते हैं। अभी क्या आप अफगानिस्तान का देख रहे हैं कि कोई चांस है उनका सेमीफाइनल में? क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड माइनस में है और जो साउथ अफ्रीका है वो प्लस में है। तो अगर इंग्लैंड हरा भी देता है तो क्या इनके चांसेस बन रहे हैं? हाँ, देखिए, रन रेट जो काउंट करेगा वो अफगानिस्तान का रन रेट काउंट करेगा, फिर साउथ अफ्रीका से रन रेट जो है वो इनका काउंट नहीं करेगा। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर देखते हैं तो इस वक्त की सूरत हाल में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका बराबर है। अगर हार भी जाए साउथ अफ्रीका, लेकिन उसको बहुत बुरी तरीके से हराना बड़ी शिकस्त देनी पड़ेगी उसी सूरत में, क्योंकि अफगानिस्तान का रन रेट माइनस में, साउथ अफ्रीका ने जो मैच अफगानिस्तान को हराया था वो बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी और वो वहीं पर ही जो है वो उसके बाद बड़ा कमाल कमबैक किया अफगान क्रिकेट टीम ने। लेकिन अब इसी मैच पे एक इंटरेस्ट बढ़ गया आखिरी दोनों मैचों का, इस लिहाज से बढ़ गया गो के न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच परसों खेला जाएगा उसमें कोई एक बहुत बड़ी नहीं है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में, लेकिन पूल में टॉप पे कौन फिनिश करेगा, ऑस्ट्रेलिया से कौन नहीं खेलेगा। देखिए, अभी जो ऑस्ट्रेलिया का लफ्ज़ लिया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे बड़े मैच आते हैं वो बहुत ही बड़ी क्रिकेटिंग नेशन बन जाती है, वो एक डिफरेंट क्रिकेटिंग नेशन बन जाती है। अभी वर्ल्ड कप आप देखें ओडीआई का इंडिया में, इंडिया सारे मैच जीत के गया, वो मज़े से ट्रेविस हेड ने जो है वो रन स्कोर किए थे। आज भी वो 55 पे, आज वो नॉट आउट थे 59 पे। वो जिस तरीके की 40 गेंदों पे रन्स करके बैठे हुए थे, मेरे ख्याल है वो 30। लेकिन हम ये कहना अभी कबलस वक्त सही नहीं रहेगा कि अफगानिस्तान बिल्कुल ही आउट हो गया, कहीं ना कहीं उम्मीद है। बिल्कुल है, ये इंटरेस्ट है कल के मैच का जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान है, क्योंकि
मैंने कहा ना कि अभी दोनों मैचेस जो है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल क्योंकि जी, आखिरी अब- मैच में इंडिया भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ना अब देखना ये है कि क्या अफगानिस्तान फाइनल में पहुंचता है और सेमीफाइनल में पहुंचता है नहीं पहुंचता, क्योंकि आज बारिश ने तो बचा लिया अफगानिस्तान को। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, और अगर कल भी बारिश होती है तो फिर तो होपफुली बाहर हो जाएगा। अगर कल भी बारिश होती है तो ये बारिश जो अब हो जाती है ना, तो सारे मैच का मजा खत्म हो जाता है। लेकिन वरना अब कराची मजा में आता है। मैच है, कराची में हम बैठे हुए, कल मैच कराची में, तो बारिश का चांस नहीं है, कल मैच कुछ नहीं पूरा पता, होगा। अभी कराची में भी हो सकती है नसीम भाई, बारिश तो हो रही देखिए, है। हमने जहाँ पे गलती की थी ना वो हमें एडमिट करनी चाहिए, वो थी पिंडी। हम पीएसएल कराते हैं इसी सीजन के अंदर, पीएसएल के कई मैचेस आपके वॉश्ड आउट होते हैं। हमें जब आईसीसी आपसे मशावरत कर रही थी तो उस वक्त जो बेहतरीन क्रिकेटिंग कंडीशन थी वो पंजाब नहीं थी, वो कराची ही थी। देखें ना, आज आपने पीएसएल का शेड्यूल अनाउंस किया, उसके अंदर कराची में 5 मैच है, लाहौर में 18 मैच है, पिंडी में 13 मैच है, मुल्तान और कराची 5-5 मैच है। तो कभी कराची आगाज़ किया करता था पाकिस्तान सुपर लीग का, और अगर जितने मैचेस लाहौर को मिलते थे तकरीबन इतने मैच कराची को भी मिलते थे। बड़ा शहर है, बड़ा क्राउड आता है, बड़े लोग यहाँ पे बसते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ लेकिन वो 5 फिर मैच। बाबर ने शिकायत भी तो की हुई है एमन के, वो कराची में क्राउड नहीं आता। नहीं, ये बात तो सच है। वैसे मुझे यही लगता है कि इस दफ़ा जो मैचेस शिफ्ट हुए हैं उसका मेन रीज़न वो यही है कि कराची में क्राउड नहीं आता, और सेकंड ये कि 2026 तक जब तक ये बीआरटी नहीं बनेगी तब तक रास्ते नहीं खुलेंगे, तो लोग बहुत तंग है इस चीज़ से। हाँ, ये कुछ मसाइल हैं, वो एक फिर अलग डिटेल में और अलग टॉपिक पे बात हुई थी। इस वजह से भी बेचारी कराची की जो आवाम है वो नहीं आती। आते खबरों की जानिब नसीम भाई, उमर अकमल आपके वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर हैं, वेरी गुड फ्रेंड। वेरी गुड फ्रेंड, वो भी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं कि जब मुझे ज़बरदस्ती अनफिट करार देके टीम से बाहर किया गया। वो बता रहे थे कि जब 14 लड़के प्रैक्टिस किया करते थे तो उन्हें जो है वो प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती थी। वो मिकी आर्थर के पास जाते थे तो वो कहते थे जी नेट बॉलर के पास जाओ, नेट बॉल उसके पास जाते थे तो शाहिद असलम साहब थे, तो शाहिद असलम साहब कहते थे कि जी हमें तो कोच ने मना किया हुआ, हेड कोच ने, कि आप जो हैं वो आपको नहीं कराई जाए प्रैक्टिस। फिर वो कह रहे हैं कि जब मैं जाके सरफराज उस वक्त कैप्टन तो उनको बोलता था तो वो भी हेड कोच की साइड लेते थे। तो उन्होंने ये तक कहा कि मैंने सरफराज को कहा कि मैंने आपसे बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेला है और कप्तान के पास बहुत पावर होती है, सब कुछ होती है, और आप मेरा साथ नहीं दे रहे। तो क्या वाकई में उमर अकमल के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं? अच्छा, उमर अकमल के साथ ज्यादतियों की करने वालों की अगर मैं फहरिस्त देखूंगा, उमर से आप पूछेंगे तो मेरा ख्याल है आधा पाकिस्तान दिखाई देगा। देखें, मैं आपको जो उमर अकमल को तकरीबन सभी से शिकायत होगी, लेकिन उमर अकमल जैसा टैलेंट, आउटस्टैंडिंग, कहाँ किस गेंद को कहाँ मार दे, उसका पावर, जो टैलेंट ज़ाया हुआ है पाकिस्तान का, आप यकीन माने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अगर कोई 4-5 बड़े टैलेंट की आप बात करेंगे ना जो ज़ाया हुआ, मैं तारीख के आज तक बता रहा हूँ, उसमें एक उमर अकमल है। तो इतना बड़ा टैलेंट, रीजन क्या था, क्यों उनके टैलेंट को जाया किया मेरे गया, कौन ख्याल था उसके पीछे? असल में देखिए, उमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, आपसे मिलेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्टार, हमारे यहाँ ना एक स्टार स्टेटस थोड़ा सा वक्त से पहले जो है ना हम फील करना शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए ज़रा नुकसानदेह भी हो जाती है। और खेल से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप अगर खेल को रिस्पेक्ट देंगे, खेल के तकाजे क्या हैं, खेल की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस वक्त किस जगह का गेम खेलना है, अगर आप उन तकाज़ों को पूरे नहीं करोगे, जैसे आज क्यों बात हो रही है रिजवान पे, बाबर पे, एक साहब ने शो में बोला, कहने लगे कि वो तो अपनी टीम के खिलाफ खेल रहे थे, जितना से लोग वो खेल रहे थे, ऐसा लगता था इंडिया की टीम 12 खिलाड़ियों से खेल रही है। लेकिन नसीम भाई, मैंने ये सवाल इस वजह से भी किया है कि उमर अकमल के साथ और भी प्लेयर्स के साथ जातियाँ होती रहती हैं और हुई भी होगी, ज़ाहिर मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन सरफराज को आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा कप्तान है और बड़ा वो है कि वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करता है, तो फिर सरफराज ने उमर अकमल का साथ क्यों नहीं दिया? क्या सरफराज भी डरते थे कि नहीं यार मैं बोलूँगा तो मेरी अपनी कहीं कप्तानी ना चली जाए? नहीं, ये बात नहीं थी। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ कैरेक्टर होते हैं, हर तरह का शख्स नहीं होता टीम के अंदर, सबकी तबीयत मुख्तलिफ होती है। कुछ अम्बल, बाबर आजम की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उमर अकमल की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों एक ही फैमिली के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन दोनों की, कामरान अकमल की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उमर अकमल की तबीयत बिल्कुल तो मुख्तलिफ है। उमर अकमल को जो टीम से बाहर किया गया है, जाती हुई उसके, क्योंकि टाइम उसमें उमर ब्रेक का हो अकमल गया है, अपने भी वो खुद कसूरवार जिम्मेदार हैं। उमर अकमल भी कसूरवार हैं। किस, क्या उनकी ऐसी चीज थी जो आप कहते हैं मैंने कसूरवार कहा ना, स्टार बनने से पहले आप अपने आप को स्टार फील करना शुरू हो जाएं, आप ज्यादातर तो अपने, क्या उसका असर उनके गेम पे दिख रहा था? बिल्कुल दिख रहा था। आप That is the उनका reason, आप एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था, वो एक स्टार की तरह मैदान में आ रहे हैं, एक खिलाड़ी जो जा रहा है वो नॉर्मल जा रहा है, वो रन्स कर रहा है, आप स्टाइल में। हालांकि उमर ने जो 2011 का वर्ल्ड कप खेला था बहुत ही शानदार बहुत खेला अच्छा था। खेला था। बिल्कुल जी, ये सवाल इस वजह से मैंने पूछ लिया था क्योंकि सरफराज का भी उसमें जिक्र आया था और सरफराज के बारे में हमेशा नसीम भाई कहते हैं कि जी एक बड़ा अच्छा कप्तान था, ये तो अभी भी कहते हैं कि इनको होना चाहिए। इस चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। अब वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं, चलते हैं कुछ वुमेंस क्रिकेटर्स की जानिब। सना मीर जानती हैं मना? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह, कभी मिली हैं? बहुत ज़्यादा। कैसी खातून है? आपकी दोस्त तो नहीं है, पहले ही बताएं। मेरी दोस्त भी हैं और आई वुड से दुश्मन भी है? पाकिस्तान नहीं, अच्छा, दुश्मन बिल्कुल नहीं है। Okay. वुमेन क्रिकेट का जो फेस है पाकिस्तान में वो सना मीर है। ठीक है, सना मीर कहती हैं कि जी जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम है इसको वेरी गुड पॉइंट। MS धोनी या निदा फिर- डार नहीं है, हैं? निदा डार फेस नहीं है। निदा डार कह सकते हैं शी हैज़ डन वेल, लेकिन जब क्रिकेट में कोई किसी की पहचान नहीं थी ना, तो उस वक्त सना मीर वुमेन क्रिकेट को पाकिस्तान में सही से लेकर आई। उनकी उसकी नुमाइंदगी फेस ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट सना मीर, नॉट निदा डार। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट। नसीम भाई जो है ना, ये अब मैं इनको फंसाऊंगा। अब अब आप आगे, देखिएगा। आगे, अच्छा, नसीम अच्छा, भाई अब मैं आऊंगा ना, बहुत सारी वैसे ही करनी नहीं, है नसीम ऐसी भाई को बहुत। शायद ये भी नहीं टेक्निकल पता टेक्निकल सवालों पे मैं आऊंगा। मतलब निदा ठीक है। डार कैप्टन थी, लेकिन अभी जो कैंप लगा है उसमें उनको नहीं बुलाया, तो आप सोच लें। मुझे पता है, बिल्कुल, लेकिन निदा की परफॉर्मेंस तो है ना बिल्कुल पाकिस्तान बहुत के अच्छी लिए। है। ठीक है जी, ठीक है। सना मीर बहरहाल ये कह रही है जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम है इसको अगर MS धोनी या फिर यूनुस खान भी दे दो तो इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। ये टीम मेरिट पे नहीं बनी है, कंडीशंस पे बनी है। सही कह रही हैं वो? बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। और कौन सी कंडीशंस थी? मुझे लगता है शायद इंग्लैंड की कंडीशंस पे बनी है, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन में तो आप 4 फास्ट बॉलर लेके नहीं जा सकते और एक स्पिनर के साथ नहीं जा सकते। तो उनका कहने का मकसद भी यही था कि आपकी जब टीम ही इनकम्प्लीट थी तो आप उसको कितने से बड़ा लीडर भी दे दोगे, वो नहीं परफॉर्म कर सकता। और ये और बात है कि हमारी टीम ने उससे भी अंडर परफॉर्म किया है। उनके स्टेटमेंट में ये भी था कि हमारी टीम उसी वक्त हार चुकी थी जिस दिन स्क्वाड अनाउंस हुआ था। मे भी शायद इसी दिन का वेट कर रहे थे कि पूरी तरह बाहर हो जाएं तो उसके बारे में बात कर सकें। जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया कि ना धोनी इसका कुछ कर सकता था और ना कोई बड़े से बड़ा कैप्टन, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे जो बात हो रही थी इस वक्त उमर अकमल के हवाले से, क्या ये जातियाँ वुमेन्स के साथ भी होती हैं? वुमेन क्रिकेट में भी ऐसी जातियाँ होती हैं, अगर आप बोल सकें तो? नहीं, एमन के साथ बिल्कुल भी। ज्यादती की बात नहीं। मुझे थोड़ा सा कल्चर के बारे में मैं डिस्कस कर सकती हूँ कि जैसे उमर अकमल जो बात कर रहे थे ना, ऐसा उस प्लेयर के साथ होता है जो आपका स्क्वाड मेंबर होता है, 15 में होता है, लेकिन 12वां 13वां या 14वां प्लेयर होता है। तो उसको ना नेट पे बैटिंग मिलती है, ना समटाइम्स बॉलिंग मिलती है। हाँ, बॉलर फिर भी यूज हो जाते हैं, लेकिन बैटर्स को बैटिंग नहीं मिलती। पानी वानी मिल जाता है? पानी वानी मिल जाता है। अगले दिन मैच खेलना होता है, तो अगर मीटिंग में किसी प्लेयर को डिस्कस कर रहे हैं तो उस प्लेयर से नहीं पूछा जाएगा कि आपका क्या प्लान है। ठीक तो है। आधा तो हम टीम इसी से जज कर लेते थे, जिससे पूछा नहीं है कि भाई कल कौन खेल रहा है। ये होती वैसे है। भी नेट प्रैक्टिस पे भी पता चल जाता था किस पे फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही होता था। लेकिन ये सोच लेना चाहिए कि अगले दिन कोई इंजर्ड हो गया तो आपने उसको तो प्लान ही नहीं दिया, फिर क्या करेंगे? हाँ, ये जातियों से पता चल जाता है कि जी बस ना बैटिंग मिल रही है ना बॉलिंग मिल रही है। नसीम भाई, अभी एक बड़ा मसला चल रहा था जो हमने डिस्कस भी किया था वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद साहब के बीच में, वो थोड़ा बढ़ भी गया था। मैंने एक वीडियो देखी तो वो तो उसमें ईंटें मारने की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये भी बात कर रहे हैं कि ये है नहीं, इट्स अ प्लांटेड। मे बी आई एम रॉन्ग। मैं सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि माशाल्लाह आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ज़राए से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? पहले दिन मैंने क्या कहा था जब ये बात हुई थी, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं होना, ये वैसे ही इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और मुशी भाई और ये बहुत ही क्लोज हैं। मेरे शो में शोएब हबीब साहब हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का एक रिनाउंड नेम है, कई सेक्टर्स में वो रहे। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, क्योंकि इन खिलाड़ियों पे मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हमारे ये 90s के बेशतर खिलाड़ियों पे, तो उन्होंने कहा कि अब ये मैच फिक्सिंग के बाद जो है वो प्रोग्राम फिक्सिंग कर रहे हैं। उनका कहना ये था कि ये डाइवर्ट कर रहे हैं तवज्जो को, ये सब मिलके तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की तवज्जो इस जानिब लग जाए। देखिए, कभी भी आपको याद होगा जब वर्ल्ड T20 हुआ था उसके बाद एक बड़े हमारे सीनियर एंकर हैं, उन्होंने बहुत सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। बिल्कुल, मुझे याद है, बहुत हमारे हमारे रिस्पेक्टेबल हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। हाँ, मुबश्शिर लुकमान साहब ने मुबश्शिर लुकमान साहब ने लगाए थे। और उसके बाद क्या हुआ उसका आपको पता है? कोई किसी ने डिस्कस किया उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं उन्होंने हुआ? ये तो कहा था जो प्लेयर्स थे कि अब हम कोर्ट में देखेंगे, हम हत्या इज्जत का दावा करेंगे। कुछ हुआ नहीं? मेरे ख्याल है कोर्ट में होता तो केस, कभी तो हम इतने सारे लोगों को खड़ा हुआ देख रहे हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन हमने कभी किसी को देखा तो नहीं, कोई अपने वकील के साथ गया था, कुछ छोटे इल्जामात तो नहीं थे। डेफिनेटली बड़े क्या थे। ये तवज्जो कहाँ से कहाँ चली जाती है? आप जरा सोचें एकदम से कि मुश्ताक जो है ना वो सू कर रहे हैं, वो ईंट लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। भाई आप कौन सी कोई इंडियन फिल्म में काम कर रहे हो? कहाँ पे काम कर रहे हो भाई? कौन सी चीज़ जो है वो अगर आपका ये मामला भी है तो क्या वो वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुँचेगा? अगर मुश्ताक ने जो है वो वीडियो बना के पैगाम देना होगा, अगर कोई बात बुरी लगी है वो खुद जाके सू करेंगे, वो पैगाम दे के क्या कोई कहते हैं कि बिग व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ बातें लोग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं मैच फिक्सिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कोर्ट में साबित हो चुका है। और जो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी इंक्वायरी कमीशन बैठा है,
मलिक मोहम्मद कयूम, ये खबर मैंने ब्रेक की थी सबसे पहले कि मलिक मोहम्मद कयूम का कमीशन बन रहा है, मैं अखबार में था एक, और उसमें जो है वो इनको साबित किया गया है। तो अगर वो शुएब भाई कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग के बाद प्रोग्राम फिक्सिंग हो रही है, तो समथिंग लाइक दैट। नसीम भाई, मैंने वहीं एक स्टेटमेंट, पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर मारूफ अदाकारा भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, हिना ख्वाजा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा क्रिकेट से दिल तब से ही उड़ गया जब से मैंने वसीम अकरम को लॉर्ड्स में क्रिकेट खेलते देखा। तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ज़ाहिर मेरी क्रिकेट की इतनी ज़्यादा मुझे नहीं इतना डेप्थ में पता, तो लॉर्ड्स में क्या हुआ था जो वसीम अकरम को उन्होंने देखा क्रिकेट खेलते हुए या पता नहीं क्या करते हुए कि उनका दिल जो है क्रिकेट से उड़ गया? ऐसा क्या हुआ था लॉर्ड्स में? देखिए, लॉर्ड्स में वसीम अकरम ने मैचेस बहुत सारे जिताए सीरीज़ के। एक मरतबा मुझे याद है वसीम वक्कार का जो एरा था उसके अंदर पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस जीता था, लाइन से सीरीज़ जीता था। तो लॉर्ड्स में पाकिस्तान ने कई मैचेस जीते। हिना ख्वाजा बेयात कौन से मैच की बात कर रही हैं? अगर एक मैच जो मेरे ख्याल में बात कर रही हैं वो 1999 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा शायद। ओके। क्योंकि उस मैच के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते रहे, आज की तारीख तक लोग उस मैच के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो फर्म फेवरेट टीम करार दी जा रही थी। हम राउंड मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे थे और शुएब अख्तर अपनी पीक पर थे उस वक्त। जो शुएब अख्तर का बॉल नहीं करते थे, वो पत्थर मारते थे, बड़े बड़ों को उन्होंने गिरा दिया था। स्लिम इतनी जंप लेके तो वो गेंद करते थे, वो एक एडेड प्रेशर था। वसीम अपनी पीक पर थे, सईद अनवर क्लासिक फॉर्म में थे। मकसद है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बैलेंस साइड थी। ऑलराउंडर आपके कौन है? अब्दुल रज़ाक जो आपकी हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर आया, तो वो टीम सबसे बैलेंस थी। मोइन खान फ्लिक पे छक्का मार रहे मैगरा को, तो कहने का मकसद है कि वो टीम बहुत ही बैलेंस थी। शायद वो उस मैच की बात करेंगे, क्योंकि उस मैच की बहुत सारे लोग बात करते हैं। इवन के उस वक्त के जो हेड कोच थे मुश्ताक मोहम्मद, पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो कहते हैं कि वो कप्तान के जिन्होंने पाकिस्तान को मुकाबला करना सिखाया, उनके बारे में कहा जाता है उस वक्त हेड कोच थे। और वो भी ये बात कह रहे थे कि मैंने वसीम अकरम को कहा था कि कल टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग नहीं करनी है, रात भर बारिश हुई है, ग्राउंड गीला हो रहा है, हमने बैटिंग कर ली थी और हम 130-35 पे आउट हो गए थे और बासानी मैच हार गए थे। जो फर्म फेवरेट टीम थी, उस मैच का अफसोस बहुत सारे लोगों को, मेरे ख्याल है हिना शायद उसकी बात कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ज़ाहिर लॉर्ड्स में तो बहुत मैचेस हुए थे ना, उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई थी, इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही थी। मोइन खान कहते हैं इमन आमिर जमाल को टीम में क्यों नहीं लिया? वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, मेरिट पे लेना चाहिए। दूसरी जगह वो कह रहे हैं कि जो टेलीविज़न पे बैठ के हमारे बहुत सीनियर क्रिकेटर टीम का मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर पीसीबी चेयरमैन को कुछ स्टेप लेना चाहिए। दो बयानात हैं, तो पहले बात करते हैं आमिर जमाल की कि आमिर जमाल को लेना चाहिए था टीम में। देखिए, मैं समझती हूँ कि आमिर जमाल का जो स्टार्ट था ना पाकिस्तान के लिए, वो बहुत इंप्रेसिव था। ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, वो टेस्ट मैच था, लेकिन उससे उनके पोटेंशियल का पता चल रहा था कि वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे बैटिंग शोकेस की थी। फिर उसके बाद उनको ओडीआई टीम में भी डाला, उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन हम ये देख सकते थे कि उनके अंदर टैलेंट मौजूद है। अगर हम उनको कंटिन्यूस चांसेस देते तो वो यकीनन इस टीम का पार्ट ज़रूर होते। मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ से ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर वो होते हैं इस स्क्वाड के अंदर। ठीक है नसीम भाई, ये आमिर जमाल को भी कंटिन्यू करिएगा और ये बताइएगा जो उन्होंने कहा है कि जो टेलीविज़न पे बैठकर हमारे सीनियर प्लेयर्स मजाक उड़ा रहे हैं, इस पे चेयरमैन पीसीबी को कोई स्टेप लेना चाहिए। मैं इस पे मैं अभी आके बात करता हूँ, लेकिन जो आपने बात की, देखिए आमिर जमाल ने जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली थी, उसके बाद वो ऐसी एक भी बारी नहीं ले सके। ऐसा नहीं है उन्हें मौके नहीं मिले। हमने देखा हमारा जो नया खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आ रहा है, वो आते ही अपने आप को बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, भले वो ग्राउंड में कुछ करे या ना करे। आप जो भी नया टैलेंट हमें आता हुआ दिखाई देता है, साइम अयूब कितने मैचेस के बाद साइम अयूब ने जाके 22 मैचेस के बाद साइम अयूब ने जाके कोई स्पार्क शो किया था, हम खिलाते गए थे, टैलेंट है टैलेंट है टैलेंट है। ऐसे ही आमिर जमाल को भी हमने बहुत मौके दिए थे, ऐसा नहीं था नहीं दिए थे दरमियान के अंदर, लेकिन फ़हीम अशरफ से फिर भी बेहतर वो प्लेयर थे। मैं कह रहा हूँ ना, आज अजमत की आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, अफगानिस्तान जैसा एक ऑलराउंडर नहीं है जो अजमत उनके पास है, नबी जैसा कोई स्पिनर नहीं है। हमने किसी को कुछ भी नहीं सिखाया, हमने हमारा खिलाड़ी आते ही स्टार बन रहा है। अब फील्ड ले आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, भाई कुछ करके स्टार बनो। ये जो आपके पीछे चल रहे हैं ना वसीम अकरम, उनके बराबर में नसीम शाह बैठे हुए, जो ऐड चल रहा है पीछे, वसीम अकरम ने करके स्टार बने थे। व्हाट अबाउट सऊद शकील? अगर हम सऊद शकील की बात करते हैं, उन्हें भी काफी मैचेस दिए गए, लेकिन कुछ ऐसा खास वो भी नहीं कर रहे हैं। ओडीआई में उन्होंने कुछ नहीं किया, टेस्ट क्रिकेट में वो बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, 60 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं। ओडीआई में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली इस एशियाई कंडीशन के अंदर के जहां पे सिंगल डबल करने, वो भी शैल में चले गए जब उन्होंने ओडीआई को मुझे लग रहा है टेस्ट समझ के खेल रहे हैं। पता है मैं आपको इसलिए सॉरी मैं एक बात इसलिए कहता हूं, देखिए आप अगर ये 6-7 खिलाड़ी बाहर नहीं करेंगे, तो आप जो नया शामिल करेंगे शेरी भाई, वो तो उनके लिए तो आइकॉन यही होंगे, यही माइंडसेट उनका भी। फिर जो अगर हम जो चेंज करना चाह रहे हैं कि नया खिलाड़ी, भाई तुम आओ हारेंगे ना,
तुम जब जिस इंटेंट से खेलते हो अपना गेम खेलो, तुम्हें पूरा चांस मौजूद है। ठीक है, ये सीरीज पूरी आप ही खेलोगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ लाए उन्हें। और अगर आपने यही मैं सुनने में आ रहा है मुझे कि बाबर नहीं होंगे, जो देखिए ना अभी 11 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैं ये ज़रा ब्रेक के बाद ये वाली बात करेंगे क्योंकि 11 को पाकिस्तान टीम जा रही है न्यूजीलैंड, 9 को चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो रही है। आपको याद होगा इंडिया के मैच के बाद तो फॉरेन स्टेटमेंट आ गया था कि सर्जरी होगी, ये होगी। आज तो पुरस्कार सी खामोशी है। लेकिन इस पे भी जो है वो मीटिंग हुई है सलमान अली आगा और रिजवान को बिठा के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और ब्रेक जब आया तो हमारा जो पैनल है उसके बीच में एक जंग सी हो गई। जंग तो नहीं कहूँगा, एक बात हो गई आमिर जमाल को लेके और खुशदिल शाह को लेके और फ़हीम अशरफ को लेके। एमन का कहना था कि नहीं, आमिर जमाल को तो बहुत कम चांस दिया। एमन क्या कहेंगे आप बोलें बिल्कुल दुनिया के सामने। मैं यही कह रही थी कि आमिर जमाल को जो मौके मिले वो टेस्ट और T20 में मिले। तो टेस्ट और T20 की परफॉर्मेंस को हम ओडीआई में कंपेयर नहीं कर सकते। 3 ओडीआई सिर्फ खेले हैं तो इसको हम मौके नहीं कहते। साइम अयूब को 22 T20s मिले हैं, 22 फेलियर्स के बाद हमें उनमें स्पार्क नज़र आया। तो हर प्लेयर ये चांस डिजर्व करता है, स्पेशली जिनमें आपको पोटेंशियल नज़र आए। तो इतनी जल्दी हम किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छा प्लेयर नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। नसीम भाई, आमिर जमाल, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, देखिए हमने ये बात तो हर शो में कही कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को नहीं होना चाहिए। आमिर जमाल, अगर फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल का मुकाबला है तो 200% आमिर जमाल ही आते हैं। इसकी वजह ये है कि अब फ़हीम की मैं परफॉर्मेंस 35 वनडे खेल चुके हूँ, आमिर को तो आपने 3 वनडे दिए। अच्छा, आमिर को आपने यूज़ कहाँ पे किया? अब आप देखें जो डेड पिचेस थी ना टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान में, आप उन पे आमिर को खिला रहे थे। एक मैच तो ऐसा था कि जिसमें वाहिद फास्ट बॉलर आमिर ही खेले थे, बाकी कोई खेला ही नहीं था फास्ट बॉलर, सिर्फ स्पिनर्स की पिच थी। तो आमिर को आप यहाँ पर भी यूज़ करते रहे। आमिर ने जो मैं कह रहा था ना, जो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट लिया था, आमिर अगर कोई एक इनिंग भी उस तरीके की खेल जाते तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता, शायद आमिर ही खेल रहे होते। लेकिन दरमियान में लोगों को तो मौका चाहिए होता है ना कि फ़हीम अशरफ को कैसे पैराशूट से उतारा जाए, वो फ़ौरन टीम में आएगा। देखें ना, आज अगर बात हो रही है कि कौन कौन खिलाड़ी बाहर होगा, जो मीटिंग के हवाले से भी बात हो रही थी, तो उसमें बाबर आजम का नाम आ रहा है कि बाबर आजम न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं जा रहे, या नसीम शाह का नाम आ रहा है कि नसीम शाह इस टूर के ऊपर नहीं जा रहे, तैयब ताहिर का नाम आ रहा है कि वो नहीं जा रहे। अब मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि बस जो ख्वाहिश थी पूरी हो गई। आपने लाना था उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में, ले आए, वो आते ही वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में अचानक ही आते हैं, अचानक ही फिर थोड़ी दिन के बाद एक आध मैच के बाद वो जैसा परफॉर्म करते हैं वो गायब हो जाते हैं। वो इतने बुरे प्लेयर नहीं है। ही इज़ वेरी गुड फॉर द लीग्स, गुड फॉर T20 क्रिकेट, अच्छे इफेक्टिव है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट के लिए मैं नहीं समझता कि वो 10 ओवर के लिए भी उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये बात कहना गलत नहीं होगी कि आमिर जमाल के साथ जाती है। अगर फ़हीम और उनकी टाई है तो आमिर जमाल बनते हैं। हाँ, फिर जब ज़ाहिर फ़हीम अशरफ आ सकते हैं तो फिर क्यों नहीं आमिर जमाल आ सकते? ये जो बात है वो मोइन भाई की सही थी। अच्छा, सलमान अली आगा का नाम आ रहा है जी कप्तानी के लिए। आज सुना है कि जी PCB के चेयरमैन ने बुलाया था, दोनों को बिठाया अपने साथ, रिजवान को भी और सलमान अली आगा को भी, और ज़रा ऐसा कह रहे हैं कि जी शायद सलमान अली आगा जो हैं वो कैप्टन बन जाए। देखिए, सलमान अली आगा को उसी वक्त पैगाम दे दिया गया था जिस दिन रिजवान को कप्तान बनाया था। क्योंकि मैं उस वक्त भी आपको ये बात कह रहा था कि जब पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया और दौरे जिम्बाब्वे की टीम अनाउंस हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी ओडीआई और T20 थे, ओडीआई और T20 जिम्बाब्वे में भी थे, और एक ही वक्त में वो टीम अनाउंस हुई थी। ऑस्ट्रेलिया से टीम ने डायरेक्ट ट्रैवल करके जिम्बाब्वे जाना था। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे T20 और ओडीआई में कैप्टनशिप की और वो बहैसियत कप्तान ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए गए। लेकिन उसके बाद जो पहली मरतबा कप्तान बना है, वो उसके फ़ौरन बाद T20 ओडीआई के बाद T20 सीरीज़ उसमें कप्तान नहीं होता, वहाँ सलमान अली आगा होते। ये कौन सा पैगाम था? मेरा सवाल ये है, सलमान अली आगा इस वक्त अगर इस लॉट में देखूँ तो शायद सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। सलमान अली आगा इस लॉट में देखूँ तो सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप उनकी फील्डिंग देखें, जो उन्होंने कैच लिया था कवर के ऊपर, ग्राउंड में 100% देते हुए दिखाई देते हैं। बॉलिंग में अगर वो और इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था कि नबी से सीखना चाहिए। मोहम्मद नबी कितनी वेरिएशन के साथ गेंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी बॉलिंग पे भी टाइम है, बैटिंग भी वो अच्छी करें। सीखना तो अभी सबको इंग्लैंड के कैप्टन बटलर से चाहिए, बना दें आप। लेकिन फिर मेरा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बाबर अकेले नहीं, रिजवान भी, एमन को शायद ये बात एमन नहीं मानती है, लेकिन मेरे ख्याल में देखें, आपने अपना माइंडसेट बदलना है टीम का।
सलमान अली आगा फिर भी करंट माइंडसेट की क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप उनकी 2 या 3 इनिंग उठा के देखेंगे वो बाबर और उनसे बहुत मुख्तलिफ है। कैप्टन ठीक है, लेकिन ये जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इनको जरा रेस्ट की शदीद, रेस्ट नहीं सर, ड्रॉप बड़ा ये फर्क बात है। सही। रेस्ट और ड्रॉप, डायरेक्ट ड्रॉप, बिल्कुल डायरेक्ट ड्रॉप की। और कितना करोगे भाई? डायरेक्ट ड्रॉप की, मैच से ड्रॉप की, कोई और नहीं, कोई कतरों की बात नहीं कर रहा कि टीम पोलियो से कतरा। ड्रॉप, नॉट मैच। हाँ, टीम से ड्रॉप की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। एमन बटलर इंग्लैंड के कैप्टन, उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया अपनी कप्तानी से। उन्होंने कहा नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने अच्छा नहीं खेला। ये इतना बड़ा दिल कहाँ से लाएं हम? ये एक्सेप्टेंस की बात होती है। जब कुछ गलत होता है ना, वहाँ पे अगर अकाउंटेबिलिटी का वेट करते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है, उसके बाद ही हम डिसीजन लें। उनको खुद से एहसास हुआ कि मेरे अंडर इंग्लैंड ने बहुत बैड परफॉर्म किया, इससे पहले 2023 वर्ल्ड कप में भी और इस दफ़ा भी। तो उन्होंने रिटायरमेंट कैप्टनसी तो छोड़ी, उसके बाद जो दीगर प्लेयर्स हैं उनको भी बोला कि आप लोग भी चूज़ करें जो डिसीजन ले सकता है इस परफॉर्मेंस के बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम यही वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई स्टेटमेंट आएगा कि क्या गलती हुई टीम में, लेकिन अभी तक हमने सुना ही नहीं दिया कि कहीं से भी कोई आवाज़ आ जाए कि हाँ हमारी गलती है, हमसे टीम अच्छी नहीं बनी थी। तो ये एक्सेप्टेंस की बात है, और जो कि सबसे मुश्किल काम है। और ये बड़ी बात है भाई, लग रहा है सबने मिलकर ही बनाई थी। अच्छा नसीम भाई, जहाँ पे कप्तानी की बात होती है वहीं इमामुल हक ने भी एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, आप ज़रा मुझे उस पर ज़्यादा अच्छा ब्रीफ करेंगे कि वो कह रहे हैं कि ये सब जो है ना कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं और रिजवान को कप्तान बनाया है। उन्होंने कहा ये मेरे ख्याल से बेहतर है। उन्होंने रीज़न दिए कि एक तो जो रिजवान है वो सबको नमाज के लिए जमा करते हैं, इसी के लिए उन्होंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है और कुछ होटल के हवाले से बात कर रहे थे। ये मैं बता दूं, बहैसियत मुसलमान नमाज हम सब पे फ़र्ज़ है, और अगर कोई आपको नमाज की तलकीन कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। इसके लिए ग्रुप बनाया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या इस बेस के ऊपर कि भाई ठीक है नमाज की तलकीन कर रहे हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहैसियत मुसलमान बहुत अच्छी बात है, इस बेस के ऊपर कैप्टन बनाना चाहिए? नहीं, मैं तो मुझे इंजमाम भाई ने बात कही है ना, इंजी भाई के जब वो कैप्टन थे तो उस वक्त जो है ना अपना एक बात बहुत मशहूर थी कि इंजी भाई के अल्फाज हुआ कर, चलो मीडिया आ गया, चलो जमात खड़ी करो। जब वो कप्तान थे, ये मैंने सुनी है लिटरली, मैं आपको अपने और ये लोगों ने उस वक्त के प्लेयर ने बताई हैं, किसी और ने नहीं बताई हैं, और ये मीडिया में छपी हैं कि जो है वो जैसे मीडिया आ गया तो रिजवान जो है ना वो अल्लाह वाले होंगे, देखिए सबका अमल है, बहुत ही अच्छी बात है और वो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता आपकी टीम में रुकने का। आप जो है वो अगर मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी बात कर रहे हो, नमाज भी पढ़ा रहे हो और इस्लाम की तालीम भी दे रहे हो, लेकिन अगर आप रन 80 गेंदों पे 40 बना रहे हो तो भाई उसकी अब कोई ज़रूरत टीम में नहीं रह जाती। फिर आप वो काम बेहतर अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, वही करें। मैं बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि देखिए ना हमें परफॉर्मर चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये इस क्रिकेट टीम में जितने हमारे लोग होंगे, लेकिन ये इसके लिए तो सबका क्राइटेरिया खुला हुआ है। यहाँ तो दानिश कनेरिया भी खेला है, यहाँ तो अनिल दलपत भी खेला है, अगर उनका क्लियर हुआ करते थे तो वो खेला करते थे। जिसमें टैलेंट है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच कर रहा है, उसको खेलना चाहिए। रिजवान बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अल्लाह वाले इंसान है, लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं कह रही कि उनको कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल जी, और ये चीज़ मैंने इस वजह से भी क्लियर कर दी कि बहैसियत मुसलमान जितने भी हम सब हैं, हम सब पे नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है, और हर इंसान को चाहिए कि वो दूसरे को तलकीन दे, दावत दे इस्लाम की, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये क्राइटेरिया, या तो उन्होंने अगर मजाक में बात कही है तो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट था उसको हमने कहा ज़रूर डिस्कस किया जाए। रिकी पॉन्टिंग जानती हैं आप, पहले जानती, ठीक है। रिकी पॉन्टिंग ने भी कह दिया कि जी पाकिस्तान की जो ये हार हुई है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, इसके रिजवान और बाबर ही जिम्मेदार हैं। रिकी पॉन्टिंग एक बड़े प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। जे और वीरू, हाँ। मैं तो उनको जे और वीरू कहता हूँ पाकिस्तान टीम को, उन्होंने कह दिया, रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें सबसे जो बुरी परफॉर्मेंस थी वो बाबर आजम की थी। रिजवान कैप्टन थे, कभी भी फिनिश नहीं कर सके थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपकी पूरी टीम डिपेंड कर रही है, अगर आप ही परफॉर्म नहीं करेंगे और अंडर परफॉर्म करेंगे इतने बड़े इवेंट में, तो आप ही ब्लेम होते हैं। लेकिन इसमें बाकी प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है, हमारा बॉलिंग यूनिट भी इतना इन्वॉल्व है जितने ये लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं नसीम भाई आप? ये मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान टीम पे तो हमारी रोज़ बात होती रहेगी, लेकिन इंडियन टीम को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, जो लग रहा है कि क्या हो गया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है परसों उनका, और उसमें रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, जो उनकी हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है, और अगर वो नहीं होते हैं तो यहाँ पे विराट कोहली का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह ये कि देखिए दोनों टीमें सेमीफाइनल में ज़रूर पहुँच गई हैं, लेकिन दोनों टीमें चाहेंगी कि वो ऑस्ट्रेलिया से मैच ना खेलें। दोनों की ख्वाहिश होगी, ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की बड़ी टीम है, तो दोनों को जीतने के लिए जाना है।
आई थिंक शुभमान गिल सुन रहे हैं कि वो टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और बाकी इस पे तो हम कल भी बात करेंगे, लेकिन कोहली का रोल बहुत बढ़ गया। कोहली का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। कल मैच है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को किसी बहुत बड़े रन रेट से हराता है तो देन फिर अफगानिस्तान का कोई चांस बनता है। ये तो अब कल ही पता चलेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।